दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जो बहुत गरीब थे, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछ लिया कि ए मेरे गुलाम, कैसे दिन बीत रहे हैं। सहाबी ने अर्ज की, आका, रिश्तेदारों में, बरादरी में अमीर लोग भी हैं, ऊंचे ऊंचे खानदान वाले हैं, मगर मैं बहुत गरीब हूँ और इस गरीबी की वजह से कोई मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। मेरे आका, मैं गरीब हूँ, गरीब को कौन पूछता है। दोस्तों, उस गरीब आदमी की मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही थी। वो अपने दुख दर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहा था कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, जिस जवान से मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये तो कल जोहर तक जिंदा है, कल जोहर के वक्त तक इसकी जिंदगी है, फिर ये फौत हो जाएगा, कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। हजरत जिब्राईल ऊपर लोहे महफूज से देख कर आए, उसकी मौत मुकद्दर बन चुकी थी। फरमाया, आका, इसके पास बहुत थोड़ा वक्त है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इतनी ही बात बताई और वापस चले गए। जब फरिश्तों के सरदार ये खबर देकर वापस चले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर हजूर पाक ने उस नौजवान से पूछा, ए मेरे गुलाम, तुम्हारी जिंदगी की कोई सबसे बड़ी ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ ताकि वो पूरी कर दी जाए। उस नौजवान की आंखों से आंसू निकल आए और फरमाया, ए अल्लाह के महबूब, गरीबों की हसरतें क्या पूछते हैं। आका, जब से आंख खोली है गरीबी ही देखी है। इतना गरीब रहा हूँ कि कभी जिंदगी में मीठा नहीं खा सका। इतनी गुर्बत थी और मेरे आका, आपने पूछ लिया है तो अर्ज करता हूँ, मेरी दो हसरतें हैं, दो ख्वाहिशें हैं जो जिंदगी भर परेशान करती रही हैं, कभी पूरी नहीं हुई। आपने फरमाया, वो कौन सी हसरतें हैं। गुलाम कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली ये कि कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया, सारी जिंदगी तलब ही रही लेकिन मीठा ना खा सका। और दूसरी ये कि मैं जवान भी हूँ, आपका गुलाम भी हूँ, काश कोई नेक बीवी मुझे मिल जाती, मुझे जिंदगी का साथी मिल जाता। मैं गरीब हूँ, मुझे कौन रिश्ता देता है, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अभी इतनी बात कहनी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और उस नौजवान से पूछा, तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है। नौजवान कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चचा की बेटी है, खूबसूरत है, नेक भी है, लेकिन गरीबी की वजह से वो मुझे पूछते नहीं हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों पर सलाम। आपने फौरन उसके चचा को बुलाया और कहा, अपनी बेटी को दुल्हन बना, मैंने अपने इस गुलाम का निकाह उसके साथ कर दिया है, अभी रुखसती होगी और अभी निकाह होगा। आपने हजरत उस्मान और हजरत अली शेर खुदा को बुलाया और फरमाया, नौजवान के लिए नए कपड़े लेकर आओ। किसी सहाबी से कहा, बर्तनों का इंतजाम करो, किसी से कहा चारपाइयों का इंतजाम करो, यानी सबकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी। और फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, इसके लिए ऐसा हलवा बनाओ जो पहले कभी ना बनाया हो, कल इसने चले जाना है, आज इसकी दोनों हसरतें पूरी कर दी जाएं। दोस्तों, फिर मस्जिद नबवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह पढ़ा दिया। फिर आपने एक सहाबी से कहा, तुम्हारा घर खाली है, इन दोनों को वहां ले जाओ और इनका सारा सामान और खाने पीने की चीजें वहीं ले जाओ। जब रात गुजरी तो अगले दिन नबी पाक ने उस सहाबी को बुलाया और कहा कि आज जोहर के वक्त उस घर के पास चले जाना जिस दूल्हे की कल शादी की है, और असर के वक्त तक उस घर के आसपास चक्कर लगाते रहना और ध्यान रखना अंदर से कोई रोने की आवाज तो नहीं आई, और जैसे ही रोने की आवाज आए मुझे आकर बता देना। दोस्तों, वो सहाबी असर के वक्त तक उसके घर के आसपास चक्कर लगाते रहे और जब भी घर के पास जाते तो अंदर से हंसी खुशी की आवाज आती। उस घर से हंसने की आवाज आए, खुशियों की आवाज आए, लेकिन रोने की आवाज ना आए। जब असर का वक्त हो गया तो वो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां तो कोई रोना नहीं है, वहां से हंसी खुशी की आवाज आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े और फरमाया, मौला, ये क्या राज है। कल जिब्राईल ने खबर दी थी कि इस नौजवान की जोहर के वक्त वफात हो जाएगी, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मेरे महबूब, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो जिब्राईल ने खबर दी थी वो सच फरमाया था। तकदीर यही थी कि आज इस जवान ने मर जाना है, जोहर के वक्त फौत हो जाना है। लेकिन मेरे हबीब, जब आपने उस नौजवान की शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को घर भेज दिया और खाने का सामान भी साथ दे दिया, तो जब वो इशा के वक्त खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, अभी लुकमे तोड़कर मुंह में डालने लगे थे कि बाहर दरवाजे पर किसी गरीब ने दस्तक दे दी। उसने आवाज दी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। उस सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए इतने शरफ की बात है कि आका ने मेरा निकाह तुम्हारी जैसी नेक बीवी से कर दिया है, अगर इजाजत हो तो ये सारा खाना उठाकर गरीब को ना दे दें। तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, उस जवान ने वो मीठा जो सारी जिंदगी नहीं खाया था उठाकर मेरे नाम पे दे दिया। तो जब वो रोटी और हलवा फकीर की झोली में पहुंचा तो उस फकीर ने दोनों हाथ उठा दिए और कहा, ए मौला, इनकी जोड़ी सलामत रखना, इनको खुशियां देना, इनको औलाद देना। फिर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब, मुझे अपनी इज्जत की कसम, तकदीर में यही था कि इसने कल जोहर के वक्त मर जाना है, लेकिन जब उसने गरीब की मदद की, उसको खाना खिलाया, तो मैंने उसकी तकदीर बदल कर जिंदगी बढ़ा दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे हमसायों में, रिश्तेदारों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, गुर्बत की वजह से परेशान हैं, बीमारियों की वजह से परेशान हैं। अपने पड़ोसियों में देखो कोई भूखा तो नहीं सो गया, अपने रिश्तेदारों में देखो